हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स एसएससी में और जो रेलवे की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी को क्रम में रखते हुए हम जनवरी 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो टोटल हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, किस शहर में 11 से 13 जनवरी 2025 तक प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव की मेजबानी की थी? प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव की मेजबानी कौन से शहर ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या ने प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ ऑन, ये जो आदमी है वो किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, तो कौन से देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबनान। लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है जोसेफ ऑन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। माउंट इबू, जिसमें जनवरी 2025 में विस्फोट हुआ, कौन से देश में स्थित है? ठीक है, तो माउंट इबू एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो कौन से देश में स्थित है? ऑप्शन है जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में माउंट इबू स्थित है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गिद्धों पर जहरीले प्रभाव के कारण निम्नलिखित गिद्धों पर जो दवाएं हैं, 4 दवाएं अपने पास दी गई हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई एक है जिसका गिद्धों पर इनका जहरीला प्रभाव पड़ रहा था, जिसके कारण उसको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो कौन सी मेडिसिन को बैन किया गया था? ऑप्शन है इबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक और निमेसुलाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमेसुलाइड। इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि गिद्धों पर बहुत ही जो है टॉक्सिक इम्पैक्ट डाल रही थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इबोला वायरस जो हाल ही में खबरों में था, ठीक है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इबोला वायरस कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है साउथ ईस्ट एशिया, सब सहारा अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप सहारा अफ्रीका, यानी कि सब सहारन अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे इबोला वायरस पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्टिन गप्टिल, ठीक है, जिन्होंने जनवरी 2025 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये कौन से देश से खेलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से मार्टिन गप्टिल खेलते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 रक्षा मंत्रालय और कौन से एक मंत्रालय की पहल है? ठीक है, तो इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो कौन सा मंत्रालय? ऑप्शन है अपने पास गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और युवा और खेल मंत्रालय। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वीर गाथा किसका है? एक तो रक्षा मंत्रालय है, इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय। इन दोनों की जो कंबाइन पहल है, कौन सा? प्रोजेक्ट वीर गाथा। ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। अगला ऑप्शन देखते हैं। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय हिंदी महोत्सव का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है अपने पास नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और फिजी। तो भारत सरकार का जो उच्चायोग था उसने हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय हिंदी महोत्सव कहाँ मनाना स्टार्ट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ताकि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें पीपल टू पीपल कनेक्ट हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। जनवरी 2025 में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है अपने पास मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली। ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप, नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने सिल्वर नैनोवायर आधारित कंडक्टिव इंक तकनीक विकसित करने की परियोजना को वित्त पोषित किया? तो कौन सा मंत्रालय था जिसने सिल्वर नैनोवायर आधारित कंडक्टिव तकनीक विकसित करने की परियोजना को, मतलब उसको
फंड किया था। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय था? ऑप्शन है अपने पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में चिनार पेड़ों को जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की? ठीक है, चिनार के पेड़ों को जियो टैगिंग देने की प्रक्रिया कौन से स्टेट ने स्टार्ट की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने चिनार के पेड़ों को जियो टैगिंग देने की प्रक्रिया स्टार्ट की है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कक्षाएं प्रदान करने के लिए जनवरी 2025 में शुरू की गई डिजी विद्या पहल। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन से स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। तो डिजी विद्या जो पहल है वो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है अपने पास उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड ने डिजी विद्या जो है पहल वो स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जनवरी 2025 में अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का उद्देश्य कर्मचारियों को किस समूह को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है? कौन से कर्मचारियों को एक फिक्स जो पेंशन है, अश्योर्ड पेंशन, वो प्रदान करने का टारगेट है? ऑप्शन है राज्य सरकार के कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के कर्मचारी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए यूपीएस जो स्कीम है वो लाई गई है ताकि उनको पेंशन के रूप में एक अश्योर्ड पेंशन मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जनवरी 2025 में जारी फोर्ब्स 2025 अरबपतियों की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप जानते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो एलन मस्क सबसे अमीर आदमी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभों को वितरित करने के लिए और ट्रैक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? कौन से सरकार द्वारा सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है अपने पास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एक और होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है जिससे कि महिला और किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभों को वितरित करके उनको ट्रैक कर सकेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ठीक है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा इसमें ऑप्शन देखिए, भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस नेता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा नेता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। जो शहीद दिवस है वो कौन से नेता के उसमें मनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह के शहीद होने पे शहीद दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो प्राइज है वो जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रपति, किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन के राजा। ये मुख्य अतिथि थे, इनका नाम शायद अब्दुल्ला है।
ठीक है। तो ये आए थे अपने गणतंत्र दिवस समारोह में, जो रिपब्लिक डे 76वां हुआ था उसमें। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समुद्र के ऊपर बने कांच के पुल का उद्घाटन जनवरी 2025 में किस राज्य में किया गया था? समुद्र के ऊपर एक कांच का पुल बनाया गया है और उसका उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन है अपने पास केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। जो ऐसी चीजें हैं अभी जो एडवांस है वो मोदी जी के राज्य में ही हो रही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे देखिए, त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस भारतीय राज्य में अपराध की रोकथाम को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है अपने पास राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो कौन से राज्य में त्रिनेत्र ऐप जो है, त्रिनेत्र ऐप कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है अपने पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस राज्य में, सॉरी, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? जो शिक्षा दिवस है, और वो भी इंटरनेशनल, नॉट नेशनल, तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 21 जनवरी 1972 को किन तीन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से तीन राज्यों को 21 जनवरी 1992 को तीन राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है अपने पास नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तीसरा ऑप्शन है असम, मणिपुर और मिजोरम। चौथा ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 21 जनवरी 1972 को। ओके। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो पुस्तक है, कौन सी है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन है अपने पास अरुंधति रॉय, चेतन भगत, शशि थरूर और पंकज मिश्रा। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा पंकज मिश्रा इसके लेखक हो जाएंगे, जिन्होंने की द वर्ल्ड आफ्टर गाजा बुक लिखी है। ओके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो हाल ही में खबरों में थी किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है अपने पास 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट की गई थी। ओके। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, यूपी पुलिस में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है कौन सी भारतीय क्रिकेट महिला को? तो ऑप्शन है अपने पास हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा या फिर ऋचा घोष। तो इसका राइट आंसर दीप्ति शर्मा हो जाएगा। दीप्ति शर्मा को जो है यूपी पुलिस में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, दीप्ति शर्मा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कौन से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है अपने पास आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया गया था या फिर मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। राज्य सरकार ने किसानों को किन फसलों के बीज मुफ्त वितरित करने का निर्णय लिया है? कौन से फसलों के बीज को जो फ्री में वितरित करने का डिसीजन लिया गया है? ऑप्शन अपने पास व्हीट एंड राइस, मिलेट्स एंड कोर्स ग्रेन्स, मोटे अनाज जो हैं, या फिर दालें या तिलहन। चौथा ऑप्शन है कॉटन एंड शुगर कैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा और जो मोटे अनाज हैं, जो मिलेट्स हैं,
तो उनके जो बीज हैं वो राजस्थान में फ्री में वितरित किए जाएंगे ताकि इन फसलों को बढ़ावा मिल सके। ओके, आगे देखते हैं। प्रकृति नामक कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, तो प्रकृति नामक कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। कौन से राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन है अपने पास मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर या फिर कोलकाता। ठीक है, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में प्रकृति नामक कार्बन बाजार का जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश अपने सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 5 का निर्माण कर रहा है? कौन सा देश है जो चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, ईरान या फिर चीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है चश्मा परमाणु संयंत्र दो जो ऊर्जा संयंत्र है उसका निर्माण कर रहा है। आगे देखते हैं। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना है, ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, पोलावरम जो बहुउद्देशीय परियोजना है, पोलावरम परियोजना, वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अपने पास अजीत डोभाल, आलोक जोशी, अनिल चौहान या फिर सामंत गोयल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसका जो है हेड, उससे किसको अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। आलोक जोशी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का हेड नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 की थीम क्या थी? थीम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन है अपने पास सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए श्रमिकों को एकजुट करना। दूसरा ऑप्शन है श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, सभी के लिए जो है सामाजिक न्याय और सभ्य कार्य। सॉरी, चौथा जो ऑप्शन है वो सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट और श्रम आंदोलन का जश्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर वर्कर्स, श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 की थीम होगी। आगे देखो। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत की 5वीं समुद्री जनगणना की मेजबानी किस शहर ने की? जो समुद्री मैरीटाइम सेंसस है 2025 का, उसकी मेजबानी किसने की है? तो ऑप्शन है अपने पास चेन्नई, कोच्चि, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में हुआ है 5वां मैरीटाइम सेंसस ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया व्यास नभ मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्यास जो नभ मोबाइल ऐप कौन से एरिया से रिलेटेड है? ऑप्शन है अपने पास कृषि, मत्स्य पालन, शिक्षा फिर या फिर हेल्थ केयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। जो व्यास नैब ऐप है, कौन सा? व्यास नैब, वो मत्स्य पालन से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार जीता था? कौन से राज्य की झांकी थी जिसने फर्स्ट प्राइज जीता था? तो इसका राइट ऑप्शन है अपने पास उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर ओडिशा। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा की झांकी ने पहला प्राइज जीता था। ओके, आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मंथन जो प्लेटफॉर्म है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो मंथन जो प्लेटफॉर्म है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं
स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च और इनोवेशन, एजुकेशन या फिर एग्रीकल्चर। ध्यान रखिएगा जो मंथन प्लेटफॉर्म है वो अनुसंधान या नवाचार, रिसर्च एंड इनोवेशन एरिया से रिलेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय थल सेना के नए जो प्रमुख हैं वो कौन चुने गए हैं या फिर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है अपने पास लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, और चौथा ऑप्शन है अपने पास लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू। इसका राइट आंसर अपना फर्स्ट ए हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो अभी भारतीय जो अपनी थल सेना है उसके चीफ हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पर्यटन जो दिवस है कौन सी तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन है अपने पास 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए। 2025 के खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स थे वो कौन से राज्य में आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। सॉरी, इसका राइट जो आंसर होगा तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 मनाए गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में किस भारतीय शहर को भारत की खेल राजधानी घोषित किया गया था। भारत की खेल राजधानी कौन से शहर को घोषित किया गया था। ऑप्शन है अपने पास भुवनेश्वर, अहमदाबाद, पुणे या फिर दिल्ली। अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की खेल राजधानी अनाउंस की गई है। ठीक है, डिक्लेयर की गई है भारत की खेल राजधानी किसको, अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अपने पास अमित अग्रवाल, सुबोध कुमार सिंह, सौरभ गर्ग या फिर पंकज कुमार। तो अमित अग्रवाल को जो है UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो आगे जो ग्रुप डी की जो एग्जाम होगी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक भारत और किस अन्य देश के बीच में आयोजित किया गया है। ऑप्शन है अपने पास संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान या फिर कतर। तो सदा तंसीक जो एक्सरसाइज है तो ध्यान रखिएगा भारत और सऊदी अरब के बीच में आयोजित की गई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। कौन सी जो फिल्म है वो फिल्म फेयर पुरस्कार जीती है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी में। ऑप्शन है एनिमल, ट्वेल्थ फेल, जवान या फिर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्वेल्थ फेल। ठीक है, ट्वेल्थ फेल ने जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है अपने पास भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा पराक्रम जो दिवस है वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। पहला भारत अमेरिकी वायुसेना जो त्रिसेवा अभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है, किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया। तो जो ऑप्शन है अपने पास राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। तो जो टाइगर ट्रायम्फ जो एक्सरसाइज है जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी, ठीक है, तो वो कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में टाइगर टाइम्स आयोजित किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ऑप्शन है अपने पास रामचंद्र गुहा, एमजे अकबर, शशि थरूर या फिर विक्रम संपत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमजे अकबर। एमजे अकबर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, गांधी ए लाइफ इन द 3 कैंपेन्स। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2025 में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण में 20 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई? ठीक है, तो 20 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली कौन सी भारतीय कंपनी है? ऑप्शन है अपने पास टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या फिर इंफोसिस। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो अपना रिलायंस हो जाएगा। हमारे अंबानी जी की जो कंपनी है उन्होंने ये अचीवमेंट की प्राप्त की है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को क्या प्रदान करना है? आधा जो आंसर है वो क्वेश्चन में दे चुके हैं। 1 करोड़ परिवारों को प्राप्त प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? मुफ्त बिजली, रूफटॉप सोलर पैनल या फिर मुफ्त एलपीजी जो कनेक्शन है वो दिए जाएंगे या फिर पाइप से पीने का पानी दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो सूर्योदय योजना है वो 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर जो पैनल है वो उनके लिए सब्सिडी प्रदान करने का काम किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने विवाहित महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता योजना महतारी वंदन योजना 2025 शुरू की है? ठीक है, तो महतारी वंदन योजना कौन से स्टेट की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर झारखंड। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि महतारी वंदन योजना स्टार्ट की है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पीछे भी काफ़ी पूछे गए हैं। ऑप्शन है अपने पास 80, 83, 85 या 90। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85। ठीक है, तो 2025 में हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक है 85। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, उत्तराखंड, गुजरात या फिर असम। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा, जिसने सबसे पहले यूसीसी को लागू किया है। आगे देखते हैं। घाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन है अपने पास नाना अकुफो एडो, जॉन महामा, महामुदु बाउमिया, जॉनसन असीदु नकेतिया। किसी के नाम में गलती हो तो माफ करना मेरे को। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन महामा। ठीक है, जो कि घाना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ओके, आगे देखते हैं। भारत पोल जो पोर्टल है वो किस एजेंसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीबीआई। ठीक है, सीबीआई ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल है? भारत पोल पोर्टल। ओके, याद रखिएगा इसको। भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सीबीआई ने। आगे देखते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर या फिर अहमदाबाद। तो ध्यान रखिएगा, जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन है अपने पास स्वदेशीकरण का वर्ष, प्रौद्योगिकी का वर्ष, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी, ईयर ऑफ रिफॉर्म, ईयर ऑफ द सोल्जर या फिर
ईयर ऑफ द इंडिजनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण का वर्ष। तो ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, जो सुधारों का वर्ष है, रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है 2025 को। ओके, मतलब काफ़ी सारी रिफॉर्म्स लाने वाला है रक्षा मंत्रालय। आगे देखते हैं, इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी किस शहर में हुई? ठीक है, इंडस फूड जो 2025 एग्जीबिशन है वो कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, मुंबई, बेंगलोर या फिर हैदराबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में हुआ है इंडस फूड। इंडस फूड 2025 कहाँ पे हुआ है? ग्रेटर नोएडा। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2025 में जो सीआरपीएफ है उनके नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है अपने पास सुजोय लाल थाउसेन, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अनीश दयाल सिंह और एस.एल. थाउसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आगे देखते हैं, स्पेडक्स मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा, किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने ये पहल की है? ऑप्शन है नासा, रोस्कोसमोस, इसरो या फिर सीएनएसए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने फेडेक्स मिशन लॉन्च किया है, जो कि अंतरिक्ष में जो एक्सरसाइज है, जो वॉर एक्सरसाइज है वो होंगी इसके तहत। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, आप पढ़िए एक बार। कौन से भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर शुभांशु शुक्ला। तो ठीक है, तो जो आईएसएस है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन, जो कि अंतरिक्ष में जो दुनिया का जो सबसे कीमती चीज़ है वो है, तो वहाँ पे कदम रखने वाले भारत से सबसे पहले व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। ठीक है, जो हाल ही में वहाँ पे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली भारतीय मलेशिया सुरक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन है नई दिल्ली, कुआलालंपुर, मुंबई या फिर पुत्रजया। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये वार्ता आयोजित की गई थी भारत और मलेशिया के बीच में। ओके, आगे देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो पुरुष और महिला दोनों का खिताब कौन से देश ने जीता था? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भारत। तो भारत ने, ध्यान रखिएगा, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में इन्होंने खिताब जीता है। आगे देखते हैं 63, भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया? कौन से स्टेट में किया था या फिर यूटी में किया था? तो ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। ओके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, इसरो के नए जो अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है अपने पास एस सोमनाथन, के सिवन, ये एक्स रहे हैं, वी नारायणन और ए एस किरण कुमार। कौन से नए अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नारायणन। वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष हैं। ओके, आगे देखिए, जो पोलर वोर्टेक्स है, ध्रुवीय भंवर, जो शब्द है जो समाचारों में था, का इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है अपने पास ध्रुवीय क्षेत्रों पर एक बड़ा चक्रवात, आर्कटिक पर एक गर्म वायु राशि, ध्रुवों पर एक उच्च दबाव प्रणाली और या फिर ध्रुवीय बर्फ की चोटियों का पिघलना।
मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, ए हाई प्रेशर सिस्टम एट द पोल्स, ए वार्म एयर मास ओवर द आर्कटिक, ए लार्ज साइक्लोन ओवर द पोलर रीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि शब्द से महसूस हो रहा है कि पोलर भंवर यानी कि चक्रवात से रिलेटेड होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों पर एक बड़ा चक्रवात। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 66। तो जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का नया मेंबर बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या फिर वियतनाम। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया नया ब्रिक्स मेंबर है जो कि अभी 2025 में ही बना है। ओके, आगे देखते हैं। असम के बहादुर लचित बरफुकन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अरूप कुमार दत्ता, संजीव सान्याल, विक्रम संपत या फिर हिंदोल सेन गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन है, आप कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, अरूप कुमार दत्ता ने असम के बहादुर पुस्तक लिखी है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? ऑप्शन है अपने पास नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, यानिक सिनल या फिर डेनियल मेदवेदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानिक सिनल ने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो 2025 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 यानिक सिनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई प्रदान करने के लिए ग्रामीण कनेक्ट पहल शुरू की है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अपने पास तेलंगाना, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश या फिर केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई प्रदान करने के लिए ग्रामीण कनेक्ट योजना जो है वो स्टार्ट की है। ओके, आगे देखते हैं। अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और कौन सा एक देश है जिनकी सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था? ध्यान रखिएगा, अभ्यास डेजर्ट नाइट। ऑप्शन है अपने पास अमेरिका, यूके, संयुक्त अरब अमीरात या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात इसके मेंबर हैं जिनके बीच में अभ्यास डेजर्ट नाइट आयोजित किया गया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 71। ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ट्राई, इसका भी अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है जनवरी में। तो ये किसे नियुक्त किया गया था? PD वाघेला, अनिल कुमार लाहोटी, मीनाक्षी गुप्ता, वी रघुनंदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी को ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, अगला प्रश्न, किस शहर को भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर कौन सा है? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है कोलकाता, उदयपुर, भोपाल या फिर कोच्चि। ध्यान रखिएगा, आर्द्रभूमि शहर है झीलों की नगरी उदयपुर। ठीक है, तो उसको आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया है भारत का पहला। आगे देखते हैं, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है अपने पास नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर चेन्नई। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो लॉन्च किया गया है। 74 नंबर देखिए, CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला जो है, फर्स्ट वुमेन, वो कौन है? ऑप्शन है अपने पास नीना सिंह, अर्चना रामासुंदरम, रश्मि शुक्ला या फिर कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो नीना सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ओके, 75 नंबर देखिए, 16वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, NK सिंह, YV रेड्डी या फिर C रंगराजन। ध्यान रखिएगा, जो 16वां वित्त आयोग है इसकी अध्यक्षता किसने की है? अरविंद पनगड़िया ने। ठीक है, और 15वें की किसने की थी? तो ये थे NK सिंह। ओके, 76 नंबर देखते हैं,
तो देखें, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या थी। अब ये इतना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं, लेकिन ये एग्ज़ाम में ऑप्शन देख लेते हैं 6.2, 6.6, 6.9 या फिर 7.1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.6, जो कि इस रिपोर्ट में प्रोस्पेक्ट की गई थी, अनुमानित की गई थी। ओके, आगे देखते हैं 77। घग्गर नदी जो हाल ही में खबरों में रही, मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरती है। घग्गर नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा। अगला ऑप्शन है हरियाणा और राजस्थान, या फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये 3 स्टेट से होके घग्गर नदी गुजरती हैं। ओके, आगे देखते हैं 78 नंबर। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने वैज्ञानिक कोयला खनन योजना की घोषणा की। ठीक है, कौन सा स्टेट था जिसने साइंटिफिक कोल माइनिंग की घोषणा की थी। तो ऑप्शन है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय। तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि साइंटिफिक कोल माइनिंग की घोषणा की थी। ओके, आगे देखते हैं 79। समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, एनडीआरएफ जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, राष्ट्रीय जीव विज्ञानियों की एक टीम। तो किसे मिला है जो समुद्री वरुण पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। ओके, तो भारतीय नौसेना को समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 मिला है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, तो ये किसको मिला है। ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन या फिर दीपिका पादुकोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। इनको मिला है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। ओके, ध्यान रखिएगा, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम किसको मिला है। तो वो है दीपिका पादुकोण। उत्कर्ष 81 नंबर देखते हैं, उत्कर्ष ओडिशा समिट। ठीक है, तो ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, वो कौन से क्षेत्र पे केंद्रित था। ठीक है, फोकस एरिया क्या था। ऑप्शन है अपने पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म प्रमोशन या फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल विकास। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे इसका फोकस था उत्कर्ष ओडिशा का। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किन देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए के लिए बातचीत तेज कर दी। किन किन देशों के बीच में बातचीत हो रही है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन है अपने पास भारत और यूके, भारत और ओमान, भारत और ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और ओमान। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है इगा स्विटेक, आर्यन सबलेंका, कोको गॉफ या फिर एलेना रायबकीना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन जो ओपन था वो पुरुष एकल का किसने जीता था, सिनर ने जीता था। ठीक है, और महिला का किसने जीता है, तो ये जीता है आर्यन सबलेंका ने। ठीक है, जो आर्यना सबलेंका है उन्होंने महिला एकल का जीता है, और जो सिनर है यानिक सिनर, उन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला देखते हैं, भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके लिए ये जो है भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। जनवरी 2025 में किस देश ने यूरोपीय संघ की सदस्यता की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा की।
ठीक है, कौन सा देश था? ऑप्शन है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान या फिर मालदोवा। तो आर्मेनिया इसका राइट आंसर होगा, जिसने यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी है। आगे देखते हैं। तीसरा नेत्र एशियाई फिल्म महोत्सव, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है अपने पास मुंबई, पुणे, कोलकाता या फिर नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, मुंबई में तीसरा नेत्र जो थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया था। ओके, अगला देखते हैं। अनुभवी मानवाधिकार कार्यकर्ता तपन बोस, जिनका जनवरी 2025 में निधन हो गया, किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है अपने पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग एंड सिविल लिबर्टीज, लेबर राइट्स या फिर चाइल्ड वेलफेयर। तो ध्यान रखिएगा, तपन बोस को जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग एंड सिविल लिबर्टीज के लिए जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं 88 नंबर। किस भारतीय कंपनी ने देश का पहला किफ़ायती स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी है? ऑप्शन है रिलायंस जियो, टाटा एआई, कृत्रिम एआई डिजाइन्स, इंफोसिस एआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम एआई डिजाइन्स ने भारत का पहला किफ़ायती स्वदेशी मॉडल है वो लॉन्च किया है। ओके, आगे देखते हैं 89 नंबर। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मत्स्य पालन के लिए नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? कौन सा राज्य है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखते हैं। भारत का पहला कौन सा बंदरगाह है जो जनवरी 2025 में अपने रणनीतिक महत्व और विकास परियोजनाओं के लिए खबरों में था? ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मुंद्रा, कांडला या फिर चेन्नई पोर्ट। तो जो कांडला पोर्ट है वो ज़्यादा खबरों में था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि इसकी कैपेसिटी वगैरह बढ़ाई जाएगी, जो कि जनवरी में इसकी घोषणा की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला पोर्ट। 91 देखते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या था? सब्जेक्ट क्या था? थीम क्या थी? ठीक है, तो थीम बताना है भारतीय प्रवासी दिवस का। ऑप्शन है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन बिल्डिंग इन न्यू इंडिया, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए डेवलपमेंट इंडिया या फिर रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन ए सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। ओके, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, डेवलप्ड इंडिया में जो डायस्पोरा है, भारत का प्रवासी जो भारतीय हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसका थीम ये रहेगा। आगे देखिए। नए भारतीय कानूनी माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2024 किस तारीख से लागू हुआ? 1 जनवरी 2025, 26 जनवरी 2025, 31 मार्च 2025 या फिर 1 अप्रैल 2025। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से नए कानूनी माप विज्ञान भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रूल्स 2024 जो हैं वो लागू किए गए हैं। ओके, अगला देखिए। सीसीईए ने जनवरी 2025 में किस जैव ईंधन के खरीद मूल्यों में संशोधन को मंजूरी दी है? ध्यान रखिएगा, इथेनॉल के खरीद मूल्यों में संशोधन को उसने मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? इंपॉर्टेंट पुरस्कार है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। ऑप्शन है डॉक्टर स्वदेश चटर्जी, राजगोपाल, मोहन थॉमस या फिर अर्चना शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्चना शर्मा को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। आगे देखते हैं 95 देखें। भारत और किस अन्य देश ने संयुक्त परियोजना निगरानी समिति की बैठक में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण योजनाओं की समीक्षा की?
तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन है नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत और नेपाल ने जो जेपीएमसी की कमेटी की बैठक थी, उसमें जो भूकंप के बाद जो पुनर्निर्माण परियोजनाएं हैं उन पे समीक्षा की थी। आगे देखिए 96, ऑपरेशन बिगाली का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन बिगाली है, उसका क्या उद्देश्य था जो कि भारतीय सेना द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है उग्रवाद रोधी अभियान, बाढ़ राहत और बचाव, तस्करी विरोधी अभियान या फिर अफीम की खेती का उन्मूलन। तो राइट आंसर हो जाएगा इरेडिकेटिंग पॉपी कल्टीवेशन। ठीक है, इसके जो अपोजिट में ऑपरेशन बिगाली चलाया गया था। 97 देखते हैं, भारत के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है अपने पास शिमला, देहरादून, उधमपुर या फिर लेह। उधमपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ओके, 98 देखते हैं, जनवरी 2025 में किस पुराने कानून को बदलने के लिए एक नया आयकर विधेयक पारित किया गया है? कौन से कानून को बदलने के लिए किया गया है? आयकर अधिनियम 1922, 1951, 1961 या फिर 1971। ध्यान रखिएगा, 1961 वाला जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको बदलने के लिए ये आयकर विधेयक पारित किया गया था। आगे देखते हैं 99, पंचायत से संसद 2.0 पहल किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, पंचायत रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय शासन में सुधार के लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा, टू इंक्रीज वुमन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, पंचायत से संसद 2.0। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी लिपि को डिकोड करने के लिए इनाम की घोषणा की है? ठीक है, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये प्राइज डिकोड करने के लिए, जो सिंधु घाटी की जो लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो उसको आप डिकोड करते हैं तो आपको तमिलनाडु सरकार इनाम देने वाली है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे और आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखेंगे। धन्यवाद।